नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट का लेसन 14 पढ़ेंगे। लेसन 14 में देखिए दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। जितनी भी जानकारियाँ इनके विषय में दी गई हैं इसको हम लोग देखेंगे इस लेसन में। और चैनल पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको ना तो अपने कुछ करना है ना तो दूसरे को कुछ करने देना है। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में पड़े हुए हैं को आ करके दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। और आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आ जाते होंगे, तो इन लोगों का ध्यान नहीं देना है और हमें अपना काम करना चाहिए। जैसे एक कहावत है कि हाथी चला जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लोग जो है वो लाइफ में आते रहते हैं। तो चलिए खैर, इन लोगों का काम यही है, इन लोगों को छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विषय में जो जानकारी इस लेसन में दी गई है उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका जीवन जो है, इनके जीवन से काफ़ी कुछ सीख हमको मिलती है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और इस लेसन के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट महान फ्रीडम फाइटर, मतलब जो है फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता जो है सेनानी। तो सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी। वे नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी। वे नेताजी के नाम से भी जाने जाते थे। ही वाज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1879 इन अ हिंदू फैमिली इन कटक। अब देखिए, और कटक ये जो है कहाँ है? ओडिशा। ओडिशा जो राज्य है वहाँ पे एक कटक है, तो वहाँ का है। तो ही वाज बॉर्न, वो पैदा हुए थे ऑन 23 जनवरी, मतलब 23 जनवरी को 1897 में। वे 23 जनवरी 1897 को जो है पैदा हुए थे। इन अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में। इन अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में। इन कटक ओडिशा, ओडिशा के कटक में। हिज फादर्स नेम वाज जानकी नाथ बोस। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो फादर्स नेम मतलब उनके पिता का नाम। हिज फादर्स नेम, उनके पिता का नाम, वाज जानकी नाथ बोस, उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम, और उनकी माता का नाम वाज प्रभावती बोस, और उनके माता का नाम प्रभावती बोस था। ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, वह एक बहुत ब्रिलियंट मतलब बहुत जो है मेधावी स्टूडेंट, छात्र, वे बहुत मेधावी छात्र थे। इन द स्कूल मतलब अपने जो है, इन द स्कूल मतलब स्कूल में, वे स्कूल में एक बहुत मेधावी छात्र थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग, उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है, स्कूल का पीरियड जो है, उन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है कंप्लीट किया, मतलब पूरा किए। वो अपनी स्कूलिंग पूरा किए कहाँ पे? कटक में। फ्रॉम कटक, कटक से वे अपनी स्कूलिंग पूरा किए। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कलकत्ता नाउ कोलकाता। और मैट्रिकुलेशन जो है, मैट्रिक जो है 10वीं जो है वो कहाँ से पूरा किए? वो कलकत्ता से, जो आज का कोलकाता है। नाव जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। वो कलकत्ता से वो अपना जो है मैट्रिकुलेशन पूरा किए। एंड बीए, और बीए का आपको फुल फॉर्म पता ही होगा कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट होता है। और बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918।
तो देखिए एंड बीए, और बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और बीए जो हो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वे बीए किए। कितने में? 1918 में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपना बीए कंप्लीट किए हैं। इसके बाद देखिए लेटर, लेटर मतलब बाद में, हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड, लेटर बाद में, हिज फादर उनके पिता, सेंट हिम मतलब भेज दिए, हिम मतलब उनको, बाद में उनके पिता उन्हें भेज दिए इंग्लैंड, इंग्लैंड भेज दिए, टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन। तो बाद में उनके पिता उन्हें इंग्लैंड जो है इंडियन सिविल सर्विस में अपीयर मतलब इंडियन सिविल सर्विस में शामिल होने के लिए जो है एग्जामिनेशन में, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए कहाँ पे भेज दिए? इंग्लैंड भेज दिए बाद में उनके पिताजी। इसके बाद देखिए ही पास्ड, वे पास किए, वे उत्तीर्ण किए, एंड ज्वाइंड और ज्वाइन किए द सर्विस, सर्विस मतलब सेवा, और वे जो है पास किए और सेवा को ज्वाइन किए, बट लेकिन सून ही रिजाइंड, लेकिन जल्दी ही, सून जल्दी ही वह क्या किए? रिजाइन कर दिए, जल्दी ही वे रिजाइन कर दिए फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। एंड अब देखिए बट सून ही रिजाइंड, लेकिन वे जल्दी ही रिजाइन कर दिए फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस को जल्दी ही वे क्या किए? रिजाइन कर दिए, त्याग पत्र दे दिए, रिजाइन मतलब त्याग देना, रिजाइन कर दिए फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस मतलब इंडियन सिविल सर्विस से त्याग पत्र दे दिए, वे जल्दी ही इंडियन सिविल सर्विस से त्याग पत्र दे दिए, एंड और रिटर्न टू इंडिया, और इंडिया जो है वापस चले आए, टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। और देखिए फ्रीडम मूवमेंट मतलब जो है स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, मूवमेंट आंदोलन, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में, पार्टिसिपेट मतलब भागीदारी, पार्टिसिपेट भागीदारी, तो वे इंडियन मूवमेंट मतलब जो है फ्रीडम मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए वे क्या किए? वापस इंडिया चले आए, मतलब जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, भाग लेने के लिए वे इंडिया वापस चले आए, इंडिया वापस हो ICS की नौकरी से जो है रिजाइन दे करके भी वापस चले आए। इसके बाद देखिए ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना, ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द नेशनलिस्ट देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस, वे बहुत अधिक प्रभावित थे, बाय द नेशनलिस्ट मतलब जो है नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी देशबंधु चित्तरंजन दास से वे बहुत अधिक प्रभावित थे। हिज पॉलिटिकल गुरु, और जो क्या थे यहाँ देखिए जो है चित्तरंजन दास के विषय में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हिज पॉलिटिकल गुरु, जो उनके जो है क्या थे? पॉलिटिकल गुरु मतलब राजनीतिक गुरु भी थे, जो चित्तरंजन दास थे वे नेताजी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। इसके बाद ही मोटिवेटेड द पीपुल टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, ही मोटिवेटेड उन्होंने मोटिवेट किया, वे क्या किए? मोटिवेट किए, ही मोटिवेटेड उन्होंने मोटिवेट किया या उत्साहित किया, वह ही मोटिवेटेड वे उत्साहित किए द पीपुल मतलब लोगों को, वे लोगों को उत्साहित किए किस लिए? टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब फ्रीडम जो है स्वतंत्रता का संघर्ष, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का संघर्ष को ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए मतलब स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए उन्होंने लोगों को उत्साहित किया, मोटिवेट किया उन्होंने लोगों को। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है स्ट्रांगली अपोज्ड मतलब जो है स्ट्रांगली बहुत मजबूती से अपोज्ड करते थे, विरोध, अपोज मतलब होता है विरोध करना, तो सुभाष चंद्र बोस जो है स्ट्रांगली अपोज करते थे मतलब जो है कट्टर रूप से विरोध करते थे ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूल का मतलब जो है वो ब्रिटिश शासन का, रूल मतलब शासन, ब्रिटिश शासन का वे जो है स्ट्रांगली अपोज करते थे मतलब जो है कट्टर रूप से विरोध करते थे। थ्रू द न्यूज़पेपर के द्वारा, कॉल्ड स्वराज जिसको स्वराज न्यूज़पेपर के द्वारा जो है जिसको स्वराज कहा जाता था,
तो न्यूज़पेपर के द्वारा जो है, स्वराज न्यूज़पेपर के द्वारा ये स्ट्रांगली अपोज किए, मतलब जो है इन लोगों का ब्रिटिश रूल का वे स्ट्रांगली अपोज किए, मतलब विरोध किए, बहुत जो है कट्टर रूप से विरोध किए, बहुत कड़े रूप से विरोध किए। ही वेंट अवे टू सिंगापुर एंड फॉर्म्ड हिज ओन इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिए ही वेंट अवे, वे गए, टू सिंगापुर, वे सिंगापुर गए, और फॉर्म्ड और फॉर्म किए, गठन किया। फॉर्म्ड मीन्स होता है गठन करना, हिज ओन मतलब अपनी खुद की, वह सिंगापुर गए और अपनी खुद और गठन किए अपना खुद की इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की वो गठन किए, जिसको शॉर्ट में INA भी कहते हैं। आल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, जो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानी जाती है। जो इंडियन जो है नेशनल आर्मी जिसका इन्होंने गठन किया था, जो सिंगापुर में इन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल आर्मी का, वो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानी जाती है। ही गेव द स्लोगन इन्होंने दिया, स्लोगन मतलब जो है नारा, तो ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपने आर्मी को, अपनी सेना को जो फॉर्म्ड किए थे, जो बनाए थे, उसको इन्होंने स्लोगन दिया, उन्होंने उसको नारा दिया। उसको क्या नारा दिया? दिल्ली चलो, मतलब दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया। एंड और जय हिंद का नारा दिया। इन्होंने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को क्या दिया? दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। और जय हिंद का नारा ये आज भी बहुत प्रचलित है। अगर आप लोग देखेंगे तो चाहे जो है यूपी पुलिस हो या फिर जो है इंडियन आर्मी हो, उसमें ये अभी भी चलता है, जो है एक अफसर को दूसरा अफसर जो है जय हिंद करके वो सैल्यूट करता है। तो ये जय हिंद का नारा आज भी बहुत प्रचलित है, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड। ही इंस्पायर मतलब होता है प्रभावित करना। ही इंस्पायर्ड, वो प्रभावित किए, हिज आर्मी मतलब अपने आर्मी को, अपनी सेना को वो प्रभावित किए, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड, अपने महान शब्दों के द्वारा। वे अपने महान शब्दों के द्वारा जो है वो अपनी आर्मी को प्रभावित किए थे। तो वो महान शब्द जो हैं, वो महान शब्द क्या हैं? देखिए, गिव मी मतलब मुझे दीजिए, गिव। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए, गिव मी ब्लड मतलब मुझे खून दो। एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इनका जो नारा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे से वे अपने आर्मी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किए। इसके बाद देखिए, टू मेक हिज मदरलैंड, अपनी जो है मेक मतलब बनाना, हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि को फ्री, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, जो है ब्रिटिशर्स के रूल से, मतलब जो है अंग्रेज शासन से अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए इन्होंने अपने फौज को तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। इसके बाद देखिए, इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, यह विश्वास किया जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि नेताजी डायड इन अ प्लेन क्रैश। अब देखिए, इन ताइवान, अब देखिए, इट इज़ बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट कि नेताजी डायड इन ए प्लेन क्रैश, नेताजी मर गए इन ए प्लेन क्रैश मतलब विमान, प्लेन मतलब विमान, क्रैश दुर्घटना, विमान दुर्घटना में, इन ताइवान में इन 1945। तो यह विश्वास किया जाता है कि 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में नेताजी जो है वो मर गए। ये विश्वास है लोगों का, ये माना जाता है या विश्वास किया जाता है। इट इज़ बिलीव दैट, यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है कि नेताजी जो है 1945 में प्लेन दुर्घटना में मर गए। बट लेकिन द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड। देखिए, लेकिन द मिस्ट्री मतलब रहस्य, ऑफ हिज डेथ मतलब उनकी मृत्यु का रहस्य, इज स्टिल अनसॉल्व्ड, वो अब भी अनसॉल्व्ड है। सॉल्व मतलब होता है हल करना, अनसॉल्व्ड मतलब जो हल नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि उनके मृत्यु का रहस्य अब भी जो है वो जो है अनसॉल्व्ड है, वो अभी भी जो है
रहस्य बना हुआ, अनसॉल्व्ड है वो मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, उनके जो है मृत्यु का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। अनसॉल्व मतलब सुलझा नहीं है, अभी भी सुलझा नहीं है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन। अब देखिए नेताजी विल ऑलवेज, नेताजी हमेशा, बी अलाइव मतलब जीवित रहेंगे, विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन प्रत्येक जो है इंडियन के प्रत्येक भारतीय के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, और किस प्रकार से जीवित रहेंगे वे, एज एन एवरलास्टिंग मतलब जो है एक अस्थाई, इंस्पिरेशन मतलब जो है प्रेरणा स्रोत के रूप में। नेताजी जो है प्रत्येक इंडियन के, प्रत्येक भारतीय के हृदय में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। तो ये जो है लेसन यहाँ तक समाप्त होता है, यहीं पे इसका लेसन समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग देखने को मिले होंगे, स्ट्रक्चर्स देखने को मिले होंगे, तथा इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।